नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षक ज्ञान बाय अनिल पर। दोस्तों, शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र अर्थात टेफ जनवरी 2022 से जून 2022 के लिए भरने प्रारंभ हो गए हैं। इस बार जो टेफ भरा जा रहा है उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं दोस्तों। तो नए टेफ 2022 को भरने की संपूर्ण प्रक्रिया क्या है, मैं आपको इस वीडियो में सिखाने जा रहा हूँ। साथ ही दोस्तों, चाहे आप अध्यापक हैं, वरिष्ठ अध्यापक हैं या व्याख्याता हैं, आपके लिए समय सारणी क्या है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही नियंत्रण अधिकारी कौन हो इस विषय पर भी चर्चा करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें दोस्तों। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल शिक्षक ज्ञान बाय अनिल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, ताकि जब भी कभी मैं इस प्रकार की कोई भी सूचना, जानकारी या जीवन का अनुभव साझा करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको प्राप्त हो। टेफ भरने की प्रक्रिया दोस्तों आपको शाला दर्पण के स्टाफ विंडो से करनी है। स्टाफ विंडो पर आपको अपने स्वयं की यूजर आईडी व पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करना है। उसके बाद टेफ भरना प्रारंभ करना है। जैसे ही आप स्टाफ विंडो पर लॉगिन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें लेफ्ट साइड में 3 लाइन्स दी गई हैं। इसको आप जैसे ही टच करेंगे तो कुछ विकल्प आपके सम्मुख प्रस्तुत हो जाएंगे। इसमें जो ये विकल्प आते हैं दोस्तों, जब आप मोबाइल को लैंडस्केप मोड पर रखते हैं तो ये पूरे ऊपर नहीं जाते हैं। इसके स्थान पर नीचे वाला जो पेज है ये ऊपर जा रहा है। ये विकल्प पूरे ओपन नहीं होते हैं। तो आप इसको पोर्ट्रेट मोड पे रखें, मोबाइल को सीधा रखें तो संपूर्ण जो इसके विकल्प हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाते हैं। अब मैं आपको टेप भरना सिखाऊँ उसके पहले मैं बता दूँ दोस्तों, जब आप टेप भरने जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो आपने ट्रेनिंग ली है जनवरी 2022 से 30 जून 2022 तक ऑनलाइन ली है FLN की कई साथियों ने, उस FLN की ट्रेनिंग्स को इसमें भरना होगा। तो उस ट्रेनिंग्स को देखने के लिए आपको यहाँ पर सीधा देख लेना है। स्टाफ विंडो पर ही वो सभी ट्रेनिंग्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी कि आपने कौन सी तारीख से कितने दिन में कौन सी ट्रेनिंग की थी। इसके लिए आपको ये जो विकल्प हैं इसमें ये रिपोर्ट्स दिया गया है, इसको टच करना है। रिपोर्ट्स को टच करते ही निष्ठा ट्रेनिंग रिपोर्ट्स दिया गया है, इसको टच करेंगे तो सभी जानकारियाँ आपके सम्मुख यहाँ पर प्रस्तुत हो जाएंगी। ये देखें दोस्तों, टीचर नेम है आ गया है, मूल पोस्ट, मूल सब्जेक्ट, एनरोलमेंट डेट। जिस तारीख को दोस्तों आपने किसी FLN ट्रेनिंग को प्रारंभ किया था उसकी तारीख यह है एनरोलमेंट डेट, और जब आपने ख़त्म कर दिया था उस FLN ट्रेनिंग को तो उसकी डेट पीछे आएगी। उसके बाद में कोर्स 100% किया नहीं किया, वो सब चीज़ें हैं। इसके बाद में यहाँ पर कोर्स का नेम है। तो दोस्तों, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको एक कागज़ पर लिख करके रख लेनी है। यहाँ देखें दोस्तों, नीचे आ जाएं, ये देखें 2022, देखें 23 अप्रैल 2022 के बाद से दोस्तों कुछ ट्रेनिंग्स हैं, इनको मैंने एक कागज़ में लिख लिया है। उसको जब ट्रेनिंग्स की टेब आएगी वहाँ पर इनको अपन भरेंगे। अब मैं पुनः आपको बता दूं कि टेब भरने के लिए अपने को ये जो 3 लाइन्स है इसी पर टच करना है। अब हम लोग जब पहले टेप भरते थे तो यहाँ पर जो विकल्प आते हैं इसमें जो फॉर्म्स दिया गया है इस पर हम जैसे ही टच करते थे फॉर्म्स पर, तो यहाँ पर TAF टैफ के नाम से एक टैब हुआ करती थी जिस पर हम टैब भरते थे। इस बार दोस्तों आपको फॉर्म्स पर नहीं जाना है। इस बार आपको जो अप्लाई दिया गया है APPLY अप्लाई, इसमें आपके सम्मुख कुछ विकल्प हैं। तो यहाँ पर देखें दोस्तों, TAF टैफ 2022 पार्ट फर्स्ट, इस पर आपको टच करना है। तो दोस्तों टैफ पार्ट 1 आपके सम्मुख प्रस्तुत हो जाएगा। ये टेप पार्ट 1 ओपन हो गया है दोस्तों। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र 1 जनवरी 2022 से जून 2022 तक है। इसमें प्रारंभ में कुछ आपसे संबंधित जानकारियां हैं, फिर नीचे 6 माही लिखा हुआ है। 2 टेप साल में भरने होते हैं। प्रारंभ में जनवरी 2022 से जून 2022 का भी हाल फिलहाल हमें भरना है। जुलाई 2022 से दिसंबर 22 तक का अभी नहीं भरना है। इसमें देखें दोस्तों, ग्रीन कलर से 3 भाग दिए गए हैं। पहले आप पहला भाग भरें, उसके बाद में दूसरा, उसके बाद में तीसरा भाग भरना है। पहले भाग में
1.1 में जो जानकारी है दोस्तों, यहाँ पर सत्र 2021-22 में, जी हाँ दोस्तों 2021-22 इसलिए क्योंकि जनवरी 2022 से जून 2022 तक का जो समय काल है वह सत्र 2021-22 में आता है। 2022-23 जुलाई से प्रारंभ हुआ है, इसलिए यहाँ पर 2021-22 में जो विषय मैपिंग किए गए थे वो आपके यहाँ पर विषय आपको दिखाई देंगे, इन्हें चेक कर लें। नीचे आ जाएं दोस्तों, गत 6 महीने में शिक्षक की जो औसत उपस्थिति थी उस औसत उपस्थिति को यहाँ पर दर्ज करना है। अब जो ये उपस्थिति देखनी है दोस्तों वो आपको 1 जनवरी 2022 से 30 जून 2022 तक की देखनी है। जो भी आपके केस में है वो भरना है। यहाँ पर 81% से अधिक जो लिखा गया है इस पर टच करेंगे तो 3 विकल्प आपके सम्मुख आ जाएंगे। आपके विषय में जो भी है उसे आप ले लें। इसके साथ ही दोस्तों यदि आप अन्य किसी विभाग में शैक्षणिक या अशैक्षणिक प्रतिनियुक्ति पर रहे हैं तो आपको यहाँ पर जो सिलेक्ट दिया गया है उस पर टच करना है। यदि आप प्रतिनियुक्ति पर रहे हैं तो हाँ करना है, नहीं रहे हैं तो ना करना है। यदि आप ना करेंगे तो कोई अतिरिक्त जानकारी यहाँ पर नहीं मांगी जाएगी, परंतु यदि आप हाँ कर देते हैं तो आपसे 2 जानकारियाँ मांगी जा सकती है कि आप शैक्षणिक प्रतिनियुक्ति पर कितने दिन तक रहे हैं और गैर शैक्षणिक प्रतिनियुक्ति पर कितने दिन रहे हैं। तो आपके केस में जैसा भी है आप उसे यहाँ से भर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको यहाँ पर ना कर रहा हूँ। औसत उपस्थिति और प्रतिनियुक्ति की जानकारी देने के बाद दोस्तों भाग 1 में ही नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको स्वयं को नीचे कुछ बिंदु दिए गए हैं, इनमें अपने आप को स्वयं को कुछ रेटिंग देनी है। रेटिंग इस प्रकार से देनी है कि आप अपने आप को औसत से कम मानते हैं तो 1 अंक देना है, औसत मानते हैं किसी बिंदु पर अपने आप को तो 2 अंक, और किसी बिंदु पर अपने आप को अच्छा मानते हैं तो 3, और किसी बिंदु पर अपने आप को बहुत अच्छा मानते हैं तो 4 अंक देने हैं। यदि आप किसी बिंदु पर अपने आप को उत्कृष्ट मानते हैं तो 5 अंक आपको देने हैं। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पर अंक देंगे तो यहाँ पर जो योग दिया गया है इस पर योग के आगे जो 0 दिया गया है इस पर जैसे ही आप टच करेंगे तो स्वतः ही सभी रेटिंग की यहाँ पर योग हो जाएगा, और योग होने के बाद उस योग के अनुरूप यहाँ पर आपको ग्रेडिंग मिल जाएगी ABCDE, और यह स्वतः ही मिलेगी। इसके बाद मैं आपको बताऊं, जो ये आप स्वयं रेटिंग देंगे इसके आगे जो डार्क कलर से रेटिंग के लिए खाली बॉक्स दिया गया है ये नियंत्रण अधिकारी द्वारा इस पर मूल्यांकन दिया जाएगा, रेटिंग दी जाएगी। ये आपको नहीं देनी है और इसको आप ओपन भी नहीं कर सकते। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पर आप रेटिंग दे देता हूँ सब पर। यहाँ देखें दोस्तों, मैंने सब पर रेटिंग दे दी है तो स्वतः ही यहाँ पर टोटल भी आ गया है और स्वतः ही यहाँ पर ये ग्रेड आ गई है, ये स्वतः ही आई है। इसके बाद देखें दोस्तों, नीचे संस्था प्रदान के कार्य के संबंध में टिप्पणी करनी होती है नियंत्रण अधिकारी को। अब मैं आपको बताऊं दोस्तों कि नियंत्रण अधिकारी को यहाँ पर टिप्पणी करनी होती है तो ये जो विकल्प दिए गए हैं इस पर मार्क नहीं होना चाहिए था, परंतु दोस्तों यहाँ पर यह विकल्प दिया गया है आपको कि आप संस्था प्रदान के कार्य के संबंध में टिप्पणी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर चाहें तो कोई सी भी टिप्पणी आप अपने हिसाब से कर दें, और नियंत्रण अधिकारी का नाम और मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ पर थोड़ा संकट आ रहा है दोस्तों लोगों के कि नियंत्रण अधिकारी किसे माने। यदि आप यूपीएस के विद्यालय में हैं तो क्या इंचार्ज है कोई तृतीय श्रेणी अध्यापक उसे नियंत्रण अधिकारी माने, या 2nd ग्रेड का HM है तो उसे माने। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आप यहाँ पर अपने PO को अपना नियंत्रण अधिकारी माने और उसी के नाम और मोबाइल नंबर यहाँ पर माने। ये मैं इस आधार पर बोल रहा हूँ दोस्तों कि हम लोग जब यहाँ पर रेटिंग दे रहे हैं तो ये जो नियंत्रण अधिकारी द्वारा मूल्यांकन है, यदि आप देखेंगे तो आपका जो शाला इंचार्ज है या 2nd ग्रेड का HM है उसके स्टाफ विंडो पर या शाला दर्पण स्कूल लॉगिन पर यह रेटिंग देने का विकल्प नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब सीधा सीधा यह है। वैसे भी आप देखें दोस्तों तो नियंत्रण जो अधिकारी है आपका वो PO या UCO इसलिए उसको मान सकते हैं कि जब हम FR को भरते हैं तो वहाँ पर भी रिपोर्टिंग अधिकारी के रूप में आपको कोई आपका यूपीएस विद्यालय का जो इंचार्ज या HM है उसको नहीं मानते हैं बल्कि PO साहब को मानते हैं। तो आप
एक पंचायत में या यूसीओ क्षेत्र में दोस्तों जो प्रिंसिपल होता है वही नियंत्रण अधिकारी होता है, ऐसा मेरा मानना है। तो आप तो अपना पीओ साहिवान या यूसीओ साहिवान का यहाँ पर नाम लिखें और मोबाइल नंबर लिखें। यदि आप सेकेंडरी या सीनियर स्कूल में हैं तो फिर प्रिंसिपल का नाम और मोबाइल यहाँ पर लिखें। उसके बाद जो सामने सेव दिया गया है इसको टच करें और इसे सेव कर दें। डाटा सेव्ड सक्सेसफुली आ गया है, इसे क्लोज करें। ऊपर आ जाएं पुनः दोस्तों, तो जो भाग 1 2 3 दिया गया था उस पर आपको आना है और अब भाग 2 को टच करना है। ये देखें दोस्तों, भाग 2 को टच करें और भाग 2 में भरना प्रारंभ करें। 1.6 जो है यहाँ पर आपको शिक्षण कार्य में जो सबसे अधिक चुनौतियाँ लगती हैं उसमें सबसे बड़ी चुनौती को 1 नंबर देना है, उससे छोटी चुनौती को 2 नंबर देना है और उससे छोटी को 3 नंबर देना है। इस प्रकार से आपको 3 वरीयताएँ देनी हैं। हालांकि यहाँ पर चुनौतियाँ 10 हैं परंतु आपको चुनौती केवल 3 ही चूज करनी है। मैंने यहाँ पर 3 बिंदुओं पर 3 चुनौतियों पर नंबर दे दिया है। सबसे बड़ी चुनौती मैंने मान ली है यहाँ पर शिक्षक पदों की रिक्तता। उसके बाद मैंने 2 नंबर पर मान लिया है बच्चों का स्तर कमज़ोर होना और तीसरा मान लिया है बच्चों की अनियमितता। ये सब करने के बाद में दोस्तों आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पर जिस विषय का आपको प्रशिक्षण की अत्यधिक आवश्यकता है उसे 3 वरीयता देनी है। सबसे ज़्यादा जिसकी ज़रूरत है उसे 1 नंबर देना है। विद्यालय प्रबंधन को मैंने 1 नंबर दे दिया है। उसके बाद में योगा को 2 नंबर दे दिया है और 3 नंबर यदि आप देना चाहते हैं तो जैसा आप देना चाहें उसे दे दें। दे करके उसके बाद में दोस्तों आपको इसे किसी भी जगह टच करेंगे तो ये सब सेव हो जाएंगे। ये देखें दोस्तों, अब इसमें एडिट नहीं कर सकते हैं, ये सेव हो चुके हैं। यदि आप चाहते हैं अब इसमें टच करेंगे तो यह टच नहीं होगा, एडिट नहीं होगा। आप चाहते हैं कि इस वरीयता में आप एडिट करना चाहते हैं तो नीचे जो रीसेट ऑल का ऑप्शन दिया गया है इसे आप क्लिक करेंगे तो सारी जो वरीयताएँ हैं वो हट जाएंगी और पुनः आप वरीयता दे सकेंगे। नीचे आ जाएं दोस्तों, इन विकल्पों में से जो आपको बेहतरीन विकल्प लगता है वो विकल्प ले लें जिसमें भी आपका योगदान रहा है। लेने के बाद सबमिट करें। डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली, क्लोज कर दें दोस्तों। उसके बाद में आ जाएं फिर से यहीं पर ही भाग 2 हमने कंप्लीट कर लिया। भाग 3 पर आएँ। भाग 3 में देखें दोस्तों, यहाँ पर आ गई है ट्रेनिंग के बारे में मैं आपको बता दूं। इसको भरने से पहले आपने निष्ठा की जो मैंने अभी प्रारंभ में बताया था वहाँ से ट्रेनिंग आपने कागज़ पर लिख लेनी है। उसके बाद आप सारी यहाँ पर भर सकते हैं। अब जब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, प्रशिक्षण कार्यशाला का नाम क्या लिखना है आपको, तो आप देखें दोस्तों FLN यदि आपने प्रशिक्षण लिया है तो आप FLN प्रशिक्षण यहाँ पर कर सकते हैं। प्रशिक्षण कार्यशाला की प्रारंभ दिनांक, जिस दिनांक को प्रारंभ हुआ था आपका FLN वो ले लें। जैसे हमारे केस में 22 अप्रैल 2022 को लिया था हमने। ये 22 अप्रैल 2022। इसके बाद देखें दोस्तों प्रशिक्षण कार्यशाला की अवधि कितनी है, तो मैंने उसमें देख करके लिखा है दोस्तों 22 से 23 अप्रैल में ये प्रशिक्षण कर लिया था तो 2 दिन में ये प्रशिक्षण हो गया था, तो मैं 2 दिन यहाँ पर लिख लेता हूँ। इसके बाद प्रशिक्षण में भूमिका क्या रही आपकी, तो ऊपर यहाँ पर दे रखा है। यदि आप शिक्षक के रूप में भाग लेते हैं तो 1 नंबर, प्रधानाध्यापक के रूप में भाग लेते हैं तो 2 नंबर, प्रशिक्षक के रूप में यदि आपने प्रशिक्षण में भाग लिया तो 3 नंबर, सामग्री निर्माणकर्ता के रूप में लिया तो 4 नंबर। इस प्रकार से आपको नंबर देने हैं। फिलहाल शिक्षक के रूप में भाग लिया है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 नंबर। इसके बाद में यहाँ पर प्रशिक्षण कार्यशाला का जो मुख्य बिंदु है वो आपको लिखना है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ FLN 01, ये मैंने लिख दिया है। उसके बाद में प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजनकर्ता कौन रहा, 1 2 3 4 नंबर यहाँ पर देने हैं और ये आप यहाँ से दें। यदि डाइट ने प्रशिक्षण दिया है तो 1 नंबर, समग्र शिक्षा ने लिया है तो 2 नंबर, RSCERT ने लिया तो 3 नंबर। FLN के लिए मैं यहाँ पर 3 नंबर ले रहा हूँ, 3 नंबर लिया। उसके बाद प्रशिक्षण की उपयोगिता, गुणवत्ता एवं उपादेयता की ग्रेडिंग
ABCDE जो भी आपको उचित लगती है वो लें और उसको सेव कर दें। इस प्रकार से बारी बारी से आप जितने भी आपके ट्रेनिंग्स होती हैं उन सबको सेव कर लें। उसके बाद नीचे आएँ, कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो हाँ करें, अन्यथा ना करें। नीचे आ जाएँ, यहाँ पर दोस्तों आपको 1 से 5 तक रेटिंग देनी है सभी को। ये जो बिंदु दिए गए हैं, रेटिंग देने के बाद यहाँ पर अंत में जो सबमिट दिया गया है इसको आप क्लिक करें। जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे तो आपका डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली और आपका टैप है वो पूरा भरा जा चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप टैप भर सकते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अभी फ़िलहाल में ये प्रारंभ ही हुआ है, हालांकि इसकी अंतिम तिथि भी पास में ही आ रही है, परंतु फिर भी अभी ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है। जैसे ही आप इसको यहाँ पर सबमिट कर देंगे, पुनः जब आप इसको भरने जाएंगे तो फिर से आपको यहाँ पर खाली जगह मिलेगी। तो इसलिए दोस्तों अभी यहाँ पर लॉक का विकल्प आना बाकी है। लॉक का विकल्प नहीं आया है। जब लॉक का विकल्प आ जाएगा तो मैं एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। जहाँ भी लॉक का विकल्प आएगा, जब आप लॉक कर देंगे उसको तो उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।